माशाल्लाह, इसे सिर्फ हमारी पानी देता है सारे दिन भर भर के। गुड बेबी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सुबह सुबह का व्लॉग जो है वो किचन से ही स्टार्ट होता है। तो यहाँ जी जो मैंने रात को बनाई थी दही, जाग लगाई थी, तो उसकी दूध को जाग जो लगाई थी उसकी दही बन चुकी है, इतनी अच्छी से बनी पड़ी है। अब इसे मैं थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखूँगी तो ये बहुत अच्छी हो जाती है, थोड़ी सी ठंडी और अच्छी लगती है। और बाकी अब मैं बनाऊँगी नाश्ता। बच्चों उठ जाओ, उठ जाओ, उससे उठ जाओ, शाबाश, उठ जाओ। शाहबान, अफान, शाबाश, फिर लेट हो जाती है, आ जाओ। गुड बेबी। आज काफ़ी टाइम बाद मैं बना रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि पहले जो मैं व्लॉग बना रही थी कुछ दिनों से तो मैं नेचुरली बना रही थी, मतलब जैसे हम जो बोल रहे थे, जैसे कर रहे थे वो सेम ही वॉइस थी उसमें। मुझे वॉइस ओवर नहीं करना पड़ रहा था, पता नहीं क्यों मुझे ऐसे ही अच्छे लग रहे थे, थोड़ा सा चेंज फ़ील हो रहा था मुझे, तो अच्छे लग रहे थे। तो आप लोग बाकी बताया करें, कमेंट सेक्शन में बताया करें कि वॉइस ओवर में करूं या वैसे नेचुरली बनाऊं। आप लोगों को जैसे पसंद आएंगे वैसे ही बनाएंगे। तो ये यहाँ जी सुबह की रूटीन जो है वो स्टार्ट ही इधर ही से व्लॉग होता है, क्योंकि सुबह की रूटीन ही यही होती है। सुबह नाश्ता बनता है, बच्चों ने स्कूल जाना होता है, और बाकी उसके बाद वो सफाइयाँ वगैरह। तो मॉर्निंग रूटीन, मॉर्निंग टू इवनिंग अगर दिखानी होती है तो उसमें यही चीज़ें आती हैं। मॉर्निंग में तो ये वाली रूटीन आती है। तो उसके बाद बच्चे वैसे तो तैयार हो जाते हैं खुद ही, लेकिन उनका फ़ाइनल टच जो है ना वो मैंने ही करना होता है। उनकी कंघी वगैरह या कुछ लोशन वगैरह लगाना हो तो वो मैं लगाती हूँ। उसके बाद उन्हें नाश्ता कराती हूँ। और यहाँ आजकल शाहबान को मेडिसन दी जा रही हैं, क्योंकि उसकी पिछले दिनों व्लॉग में मैंने बताया भी था, उसकी थोड़ी सी तबीयत का इशू था, क्योंकि बच्चे बहुत गंदी चीज़ें खाते हैं शॉप वगैरह की। तो इस वजह से ना फिर वो इनका अक्सर मसला बना रहता है। तो शाहबान का भी यही मसला हुआ है, तो फिर डॉक्टर ने इसे ये चीज़ें, बेकरी आइटम्स और ये शॉप की चीज़ें मना की हैं। तो कंट्रोल तो मैं कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन फिर भी स्कूल में जाके ये ऐसी चीज़ें ले ही लेती है। उसके बाद यहाँ मैं आई थी खाना बनाने, मैं थोड़ी सी लेट गई थी और मेरी लग गई थी आँख, और अब मैं इतनी मुश्किल से अपने आप को खींच के लेके आई हूँ ना किचन में, क्योंकि टाइम अब ओवर हो रहा था, बच्चों के आने का टाइम हो रहा था और मैंने अभी खाना अब बनाना था। तो वो जो मैं लेटी हूँ ना, तो और मेरी आँख लगी है, उसकी वजह से मेरी और भी तबीयत ख़राब हो गई है, क्योंकि ऐसा होता है कि आजकल मौसम चेंज हो चुका है, सर्दियाँ आ रही हैं, तो दिन भी छोटे हो गए हैं। उस वजह से वो सोएं तो ऐसे लगता है अभी तो हम लेटे थे और इतना जल्दी टाइम इतना ज़्यादा भी हो गया, तो फिर वो ना नींद पूरी होती है और वो बड़ा उल्टा ना इंसान डिस्टर्ब हो जाता है। तो मेरे साथ भी आज ऐसा ही हुआ है। और फिर मैं आई हूँ किचन में, मैंने खाना बनाना था। खाने में सालन में मैं बना रही थी चिकन और आलू, और सालन तो मैंने चढ़ा दिया है। तो उसके बाद मैंने 7 राइस बॉईल करने थे, और उसके लिए ऑयल जो है वो सडन ही आज मुझे पता चला है कि ख़त्म हो गया है, और राशन में भी और ऑयल नहीं पड़ा था, तो इसलिए मुझे फिर अब इस टाइम इधर ही गांव की शॉप से ही पैकेट लेना पड़ेगा, और उसके बाद फिर मैं कल मंगवा लूँगी शहर से। तो अक्सर ऐसा भी हो जाता है जब ना ख्याल रहे ना, क्योंकि मैंने संभाला नहीं है कि थोड़ा सा रहा पड़ा है, वरना मैं ऑलरेडी मंगवा लेती। तो यहाँ हमारा खाना सालन डन हो गया था और राइस बन रहे थे, और यहाँ मैं बना रही थी साथ साथ चटनी। चटनी में मेरा बहुत दिल था कि धनिया, सब्ज़ धनिया वाली चटनी बनाऊँ, लेकिन वो मेरे पास थी नहीं, तो सब्ज़ी में भी नहीं आई, और इतना टाइम नहीं था कि मैं साथ वाले घर से, चाचू लोगों के घर से लेके आ जाऊं। उनके घर तो उगी हुई होगी शायद, क्योंकि वो अक्सर उगाते हैं लाजमी ये धनिया वगैरह घर में, तो पहले भी अक्सर ना हो तो फिर ले लेते हैं उनके घर से। तो फिर मैंने सिंपल ही इसमें सब्ज़ मिर्च डाली है, नमक डाला है और दही डाल दी है। तो ये भी अच्छी लगती है राइस के साथ, ज़्यादा दिल करता है इस मौसम में चटनी को।
तो साथ साथ बच्चों के स्पोर्ट गाला भी स्टार्ट हो रहा है। बच्चे पहुंच चुके थे तो उनसे मैं उनके मुतल्लिक पूछ रही थी शेड्यूल के कब स्टार्ट हो रहे हैं और क्या है, तो वो बता रहे थे कि रिज़ल्ट है और उसके बाद फिर स्टार्ट होगा। रिज़ल्ट के बाद है। अफान आपका कब है? मेरा भी हमारा सेम रिजल्ट के बाद है। हाँ सेम ये है टीम ग्रीन। अच्छा हम पहले की तरह ब्लू जो जीती थी। अच्छा और बाकी क्लासेस हैं वो येलो वाली क्लास रेड है बस। अच्छा बड़ी खाना मैंने लगा दिया था और मिलके ही सारे बैठ के खा रहे थे, क्योंकि बच्चों को मेरा इतनी कोशिश होती है कि इनको स्क्रीन से दूर रखूं और ये काम बहुत मुश्किल होता है। खाना खाते हुए ही बच्चे अक्सर जो हैं वो कहते हैं कि हमने मोबाइल लगा के कार्टून लगा के दे दें, हम साथ साथ देखते रहेंगे। तो इस बात का मैं बहुत करती हूँ कि नहीं, आराम से खाओ और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को मोबाइल दे दूँगी। तो यहाँ मैं बिठा के इनको खाना खिला रही थी। वैसे तो मेरा मोबाइल ये इतना यूज़ कर ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने व्लॉग बनाना होता है और फिर व्लॉगिंग जो है ना वो इतनी आसान नहीं है। सारा दिन हाथ में मोबाइल रखना पड़ता है और किसी टाइम भी मतलब सारा दिन की रूटीन कैच करनी होती है कैप्चर, तो फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद ही कोई ना कोई सीन कैप्चर करना पड़ता है। तो इसलिए अगर मैं इन्हें दे भी बैठूँ ना तो फिर मैं बार बार इनसे ले रही होती हूँ कि ये क्लिप मैंने रिकॉर्ड करनी है, ये क्लिप रिकॉर्ड करनी है। तो इस वजह से फिर मेरा मोबाइल इनको इतना आसानी से मिलता नहीं है। तो ये स्कूल से जब आते हैं तो थोड़ा सा यही टाइम होता है, आधा घंटा या इतना सा, तो मैं इनको देती हूँ। वो भी अब जैसे जैसे दिन आगे गुजरते जाएंगे और दिन जो हैं वो और ज़्यादा छोटे होते जाएंगे तो इनकी रूटीन और भी ज़्यादा टफ़ हो जाती है, क्योंकि स्कूल से ये आते हैं और फिर खाना खाने की ही देर होती है इनके पास और उसके बाद फिर मस्जिद का टाइम हुआ होता है, तो ये मस्जिद चले जाते हैं और वहाँ से आके फिर शाम हुई खड़ी होती है और फ़ौरन इन्हें बिठा लेते हैं पढ़ने के लिए। और रात को फिर जब ये पढ़ के फ्री होते हैं तो उस वक्त मेरा मोबाइल फ्री नहीं होता, क्योंकि मैंने उस टाइम एडिटिंग करनी होती है। तो इस तरह करके इनको बहुत कम ही मिलता है, लेकिन जो भी मिलता है ना उसमें भी मेरी कोशिश होती है कि इन्हें थोड़ा सा उसके साथ मिले, तमीज़ के साथ के खाना खाते हुए यूज़ ना करें। ये हमारे हमसायों के इतने क्यूट क्यूट मेमने थे, दो इतने प्यारे थे, मुझे इतने अच्छे लग रहे थे। तो बस यही थी मेरी आज की रूटीन। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।